समझना जरूरी है यहाँ पर, और अलग अलग हो करके आप कहां पर हैं ये भी इसे स्पष्ट डॉक्टर संजय कुमार ने किया है। तो एक बड़ी बात, बड़ी चर्चा लगातार जारी है हमारे साथ, और कोशिश हम कर रहे हैं कि उन सभी सीटों पर, जिन सीटों पर एक नया टैली बनता है उसके बारे में आपको बताएं। तो अभी तक जो 17 सीटों के परिणाम आए हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, 17 सीटों पर परिणाम की अगर हम बात करें तो 11 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, 4 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की, 1 सीट पर 4 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई, 2 सीट पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। तो अभी जो 7 सीटें बच जाती हैं यहां पर, तो वहां पर वोटों की गिनती जारी है। हालांकि 1 सीट पर बीजेपी आ गए है, जेडीयू 1 सीट पर आ गए है, आरजेडी 2 सीटों पर आ गए हैं, और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, 2 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल इस टैली को हम बता पा रहे हैं। हालांकि समीक्षा का दौर चल रहा था और इसमें इस बात को उठाना बिल्कुल जायज था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आत्मसम्मान तो तब बचेगा जब आप ताकतवर रहेंगे, और ताकतवर बने रहने के लिए 5 उंगलियों का मिलना जरूरी है, तभी मुट्ठी बनती है। तो ऐसे में इस बात को क्यों दूर धकेल दिया गया। एजाज अहमद साहब, कहा आपके पार्टी में बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जो सोचते हैं, विचारते हैं, और उन्होंने पुरानी राजनीति से लेकर अभी तक की राजनीति देखी है। तो ऐसे में यह भाव नहीं आया, या फिर चढ़ने चढ़ाने जैसा कुछ माहौल अंदर चल रहा है, जिस वजह से लगा कि नहीं, हम तो पूरा ताकत है, हमने पूरा बूस्टअप डोज ले लिया है, अब हम किसी से भी लड़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत, नंबर भी आएंगे। ठीक है, आपका प्रदर्शन बढ़िया है जैसा कि डॉक्टर संजय कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा और रिफाइन किया जाता तो बढ़िया होता, यह रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होता। देखिए, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है, जो डबल इंजन सरकार है, उसके खिलाफ लोगों का, चूँकि ये जनप्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों की जो सोच होती है उसी के अनुसार जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। तो लोगों का जो सोच है इस सरकार के खिलाफ, उसमें हम लोगों के बीच जा कर के बताने में सफल रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो हमने अपना राजनीतिक एजेंडा सेट किया है, जो हमने नौजवानों के रोज़गार की बात की, जो हमने महंगाई की बात की, जो हमने भ्रष्टाचार की बात की, जो हमने पंचायती राज व्यवस्था में हकमारी की बात की, वो सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ गए और लोगों ने हमारे पक्ष में वोटिंग करके ये स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जिस तरह से 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने विश्वास किया था, उसी तरह का विश्वास इस बार के चुनाव में भी जनता ने हमारे पक्ष में किया है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग अपनी जो स्थिति है वो कमज़ोर होते ही यहाँ से उठ करके चले गए बहानाबाजी करके। लेकिन ये जो डिबेट है, ये सरकार के खिलाफ जो चुनाव था, जो सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में हकमारी की जा रही थी, जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारियों को पावर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उस संबंध में हमने स्पष्ट रूप से लोगों के बीच जाकर के बताने का काम किया कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में जो हमारी जीत हुई, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 3-4 दिनों तक बाढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का, जो इनका पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है, बाढ़ के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अपने लोगों से मिलने के बहाने इन्होंने अपने वोटर्स के बीच में जाकर के, अपने लोगों के बीच जाकर के चुनाव प्रचार करने का काम किया। और साथ ही साथ चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ने प्रलोभन देने का काम किया कि बाढ़ को हम जिला बनाने का काम करेंगे। इनका प्रलोभन भी इस चुनाव में काम नहीं आया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो जिस बल पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को बनाए थे, और ललन जी जिस तरह से अपना परसेप्शन बना रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इस चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि ललन सिंह के नेतृत्व पर अब उस क्षेत्र की जनता का ही विश्वास नहीं है। और जब चुनाव परिणाम आया तो आपने देखा होगा कि संजय प्रसाद जी जो उनके उम्मीदवार थे, स्पष्ट रूप से कहे कि हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भितराघात किया और हमको हराने का काम किया। दरअसल भितराघात नहीं हुआ, बल्कि इनके नेतृत्व पर
लोगों का विश्वास हो गया। वैशाली में आपके लोग साथ अब क्या इनके हुआ? नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस हमारे साथ तो स्पष्ट है कि हमारे साथ मजबूती के साथ लोग खड़े दिख रहे हैं, लेकिन वैशाली में हम आप ही जहां 1 कैंडिडेट पर कह थे रहे हैं। वहां 6 पर आ रहे हैं। वैशाली में आप ही के कैंडिडेट देखिए कह रहे हैं कि वैशाली में भीतरघात क्या हुआ है। हुआ उसकी समीक्षा होगी। तो उनको भी विवेक समीक्षा जी, करने वैशाली में दीजिए। जो क्या हुआ भीतरघात का आरोप नहीं लगा हुआ रहे हैं, जब उसकी उसका एक ही समीक्षा शब्द है, होगी। उसका एक ही और निराकरण है कि समीक्षा के समीक्षा होगी, बाद तो समीक्षा स्पष्ट पर रूप छोड़ से दीजिए। आपको सारे बात सामने आ जाएंगे। हाँ, सारे बात सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं भीतराघात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हाँ। उनके नेतृत्व पर लोगों का विश्वास स्पष्ट रूप से जनप्रतिनिधियों ने दिखाने का काम किया है। और अब भी अगर जनता के प्रतिनिधि की आवाज को एनडीए के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। बिहार में जो परिवर्तन का ठीक है, ये बयार, एक युग ये चल रहा है। परिवर्तन वाली अब बयार परिवर्तन के जो जो नायक आरजेडी की जुबान से निकल रही है, इस पर आएंगे जरा। तेजस्वी जी लेकिन बने हैं, गया वो ऐसी चुनाव में आपको आरजेडी प्रत्याशी